सुंदर आ रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, वहाँ पे आपके पास शार्दुल का भी ऑप्शन था, बट पहले टेस्ट मैच के बाद आपने शार्दुल को निकाल दिया। फिर आप दूसरा टेस्ट मैच एजबास्टन में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीतते हो, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी मैच जीतने के बाद वो कहते भी हैं कि यार देखो हमने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, उसके बाद मेरी और उनकी एक पार्टनरशिप रही, फिर अगर आप सोचिए कि वो पार्टनरशिप अगर आधी कर दे, अगर 80-90 रन की ही रखें, तो यार हो सकता था हमारा कि भाई हम उनको जो 608 रन का टारगेट दे रहे थे, हो सकता है वो 500 का रह जाता, हमारी लीड उतनी नहीं हो पाती, तो जस्टिफाई हो गया था। उसके बाद यहाँ पर अगर आप 8 बल्लेबाज, 8 अच्छे प्रॉपर बल्लेबाज अगर आप खिला रहे हो, तो शायद से ना वो आज जस्टिफाई नहीं हो पाया इस टेस्ट मैच के लिए। बट बात वही होती है, देखो आपके जो डिसीजंस है ना, वो जो है वो एंड रिजल्ट तय करता है। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये ब्रिटिश नेवी और नेपोलियन फ्रेंच आर्मी नेवी जो भी है उनकी लड़ाइयाँ हुई होंगी यहाँ पर, तो एंड रिजल्ट तय करता है कि भाई नेपोलियन को क्यों इतना ग्रेट माना जाता है। आई थिंक नेपोलियन का यार मैं भूल गया, मतलब उन्होंने ना बड़ी जंगें लड़ी थी, और आई थिंक वो ज़्यादातर जीते थे। फिर बाद में आई थिंक उनको एग्जाइल में भेज दिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, उनको एग्जाइल में भेज दिया था। एक छोटा सा कोई, मैं जगह भूल गया यार एग्जैक्टली, फिर उनको एक छोटा सा एक आइलैंड कह लीजिए, आइलैंड में भेज दिया था उनको। हालांकि उनको पूरा स्टाफ वाफ सब कुछ, मंथली पेंशन स्टाइपेंड सब कुछ दिया गया था, और वो वहाँ से मतलब ऐसे आई थिंक ही वॉज सो एम्बिशियस, वो इतने एम्बिशियस थे, एंड इनफैक्ट उनका राइज जो है ना बड़ी जल्दी हुआ था, बहुत जल्दी हुआ था। वो फ्रेंच नेवी में एक ऑफिसर थे, एक ठीक ठाक पोजीशन पे एक ऑफिसर थे, उसके बाद वो वहाँ से प्रमोट होते हैं करते करते करते, फिर उसके बाद वो फ्रांस के, आप मान लीजिए, खैर ही बिकेम, आई डोंट रिमेंबर, वो शायद वो एम्परर तक वहाँ तक पहुँच गए थे। खैर वो सब चीज़ें, फिर उनको बिकॉज ही लॉस्ट अ बैटल, उस और ऊपर से उनके द वे ऑफ जैसे वो तरीका जो था उनका, उन सब चीज़ों को देखते देखते फिर रिवोल्ट होता है, उनको एक एग्जाइल में भेज दिया जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो वहाँ से भी भाग कर आ जाते हैं, क्यों बोलते हैं मैं एक और लड़ाई लड़ूंगा, और वो वहाँ से आते हैं, फिर दोबारा कुछ गड़बड़ होती है, फिर उनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है किसी एक छोटे से टापू में, एक आइलैंड में, और वहाँ आई थिंक उनकी डेथ हो जाती है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक ही वॉज नॉट टू ओल्ड जब उनकी डेथ हुई थी। खैर ये नेपोलियन की बातें हैं, क्योंकि नेपोलियन का आपने नाम सुना होगा, किसी को पता हो ना हो नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन कौन थे, क्या थे, कहाँ से आते थे, क्या थे, बट नेपोलियन का आई एम श्योर आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। तो मैंने कहा जितना मुझे थोड़ा बहुत मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी जितना मुझे याद पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ। एनी वेदर अपडेट, एडी शुक्ला कह रहे हैं कि फ्रॉम मैनचेस्टर, सर मैनचेस्टर में कल बारिश हुई थी, आज ओवरकास्ट है, बारिश आज फिलहाल जो है हल्की फुल्की अगर हुई होगी तो हुई होगी, बट कल बारिश हुई थी, आज बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। बट मैनचेस्टर का आपको अक्सर आपको याद पता होना चाहिए कि मैनचेस्टर जो है ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ चलती रहती हैं। अब यहाँ पर भी आज सुबह यहाँ पर भी ठंड थी, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं थी, बारिश नहीं हुई बट ठंड ज़रूर थी। अनुराग ठाकुर है, डोंट लाई अनसीरियस प्लेयर्स लाइक जायसवाल एंड डोंट लाइक, अच्छा वो बोल रहे हैं कि अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं आई डोंट लाइक नॉन सीरियस प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल एंड जसप्रीत बुमराह। अनुराग मैं आई थिंक मैं आपके सेंटिमेंट्स इमोशन सब समझ सकता हूँ दोस्त, बट मेरी बस एक चीज़ है, ये वही खिलाड़ी है, ये वही जसप्रीत बुमराह है जिनकी हमने दुआइयाँ दी थी जब ये T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, जब इन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जिताया था जसप्रीत बुमराह। ये वो जसप्रीत बुमराह हैं, जब ये बाहर बैठे होते हैं तब हम झगड़ते रहते हैं कि यार बुमराह को लाओ, बुमराह को लाओ, बुमराह को लाओ और मैच जिताओ। वो ठीक है आपकी बात, और रहा सवाल यशस्वी जायसवाल का, यार यशस्वी जायसवाल का आई थिंक ये वो जायसवाल हैं जिन्होंने 2-2.5 साल में जितने इन्होंने रन बनाए हैं उतने किसी ने रन नहीं बनाए हैं। वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का BGT गए, वहाँ इंडिया के सबसे सफल बल्लेबाज थे। फिर आपको याद होगा कि इंग्लैंड इंडिया आई थी, वहाँ ये टॉप स्कोरर थे। इंडिया में जो होम सीरीज़ हुई थी 5 टेस्ट मैचेस की, फिर यहाँ पर भी आपको याद होगा शुरुआत 100 की जो है ना, जो पहले टेस्ट मैच में लीड्स में, वो यशस्वी जायसवाल नहीं करी थी। सो आई डोंट थिंक हम ना नॉन सीरियस, अब देख दोस्त
ऐसा होता है कि हम नॉन सीरियस बोल तो देते हैं, हमें बाहर से देख के बहुत सी सारी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं। हार का दुख आपको भी है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा दुख उनको होगा जो इस वक्त वहाँ अपने लंदन में जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन खेलेगा अब। साई सुदर्शन, आयुष गौतम पूछ रहे हैं क्या साई सुदर्शन खेलेंगे? आई कांट से, बट ये है कि करुण नायर को 3 मौके मिले हैं। मतलब करुण नायर ना, मतलब ऐसा लगा कि वो ना ऊपर जब बॉल आ रहा है ऑन दीज काइंड ऑफ विकेट्स, वो ड्राइव मारने चले जा रहे हैं। फेयर इनफ, क्योंकि विकेटों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बॉल बहुत ज़्यादा आपका जो है, अगर आपकी डिसेंट जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चल गई जायसवाल और उनकी, तो थोड़ा बहुत भी बॉल अगर पुराना हो जाता है तो उसके बाद यू कैन गो थ्रू द लाइन। बट मैंने देखा छोटी बॉल के अगेंस्ट ना ही इज बीन फाउंड वांटिंग। और उस दिन जब प्रेशर वाली सिचुएशन आई, आई थिंक आपने ना करुण नायर और साई सुदर्शन में से करुण नायर को इसलिए भी चुना है क्योंकि आपको लगा कि करुण नायर में वो एक्सपीरियंस है, वो मैच्योरिटी है। उम्र के लिहाज से भी आपने देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, आपने इसलिए उनको दे दिया। बट क्या आपको उसका रिजल्ट मिल गया है? क्या आपको आपके जो डिसीजंस हैं वो जस्टिफाई हो गए हैं? मुझे नहीं पता साई सुदर्शन का क्या है, बट मैं आपको इतना बता दूं कि लॉर्ड्स में आखिरी दिन, लास्ट डे, मैंने साई सुदर्शन को देखा था प्रैक्टिस करते हुए, और गौतम गंभीर और इफ आई रिमेंबर करेक्टली रायन टेंडुलकर जो थे वो स्पेशली उनके साथ लगे हुए थे। कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे उनको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताई जा रही है, मतलब एक्चुअली बहुत बेसिक सी चीज़ें। वो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मैं आवाज़ नहीं सुन पा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं नेट्स के अंदर, बट ऐसा मुझे लगा कि बेसिक सी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। उसके बाद जैसे गौतम गंभीर उनको पैर का समझा रहे थे कि ये पैर इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, बट हमें कुछ चीज़ें ना बड़ी बेसिक सी लगती हैं, बट कभी कभार क्या होता है वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ही आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं जब आप गैर मुल्क में आते हो, स्पेशली आप जब सेना कंट्रीज़ में आते हो, यानी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो यहाँ आपको वो सारे बदलाव चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो उनको मुझे देखा। अब या तो ये है कि जो देखा, या तो वो भाई बहुत ही ख़राब दृश्य थे, या फिर हो सकता है इट वॉज अ प्रिपरेशन। जो साई सुदर्शन को हमने देखा उस दिन, रायन टेंडुलकर और गौतम गंभीर जो उनके साथ लगे हुए थे काफ़ी देर तक, तो हो सकता है कि इट वॉज समथिंग दैट वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन डेज टू कम, और मैनचेस्टर हो सकता है। अब क्या ऐसा भी हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि शुभमन गिल इस टीम के कप्तान हैं, नंबर 4 पर खेल रहे हैं, ओपनर्स आपके दोनों अच्छा खेल रहे हैं, नंबर 3 के जो पोजीशन है उस पर जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके पास 3 हैं वैसे,